भोलेनाथ ने बताया सती मैया को कि भगवान की भक्ति जो कर लेता है वो मेरे को जो है प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम आप जो है भगवान की भक्ति खूब करते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और बेलगहना वाले तो खूब करते हैं, बोले सीताराम। और लक्ष्मी महिला मंडल और उससे ज्यादा करती, फिर से बोलिए सीताराम। अब कहते हैं बताइए, नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि सती मैया ने अपना देह त्याग जो है काहे किया था, किस कारण से करना पड़ा, और भोलेनाथ ने क्यों त्यागा उनको। पहले तो भोलेनाथ त्याग दिए थे, मन ही मन जो है त्याग दिए थे, उसके बाद उनको देह त्याग करना पड़ा। तो कहते एक बार भोलेनाथ नंदी में सवार होकर के भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी पर, तब दंडकारण्य की ओर गए तो देखे राम जी जो है उसी समय सीता हरण हुआ था। राम जी जो है इधर उधर विक्षिप्त की भांति दौड़ रहे थे और पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मिग नैनी। अरे सबसे पूछ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं, कोई तो बताओ तुमने क्या देखा सीता को। और आंखों में आंसू की धार, लीला कर रहे थे भगवान। भोलेनाथ जैसे देखे तो भोलेनाथ प्रणाम किए दूर से ही, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो। और जैसे प्रणाम किए, सती मैया को आश्चर्य हो गया कि मानव को ये प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है प्रभु, काहे प्रणाम कर। अरे बोले साक्षात नारायण ही है, राम जी के रूप में इनका अवतार हुआ है। इनके मन में संशय हो गया कि राम जी नहीं हो सकते, भगवान नहीं है। अरे भगवान होते थे रोते गाते क्या, भगवान कभी रोते हैं, भगवान कभी नहीं रोते। बोले प्रभु मेरे मन में संशय है। बोले मैंने कह दिया, अब तुमको ज्यादा संशय है तो जा करके पूछ लो। पूछने को कहा, अब मैया सही पार्वती मैया चली, सती मैया चली गई। बोले सीताराम। सती मैया चल देती है, जा करके वो दूर कहीं बैठ गए, बेस बदल लिए। और मन में क्या सूझा, जब कुछ अनर्थ होना रहता है तो इसे बुद्धि भी काम करने लगती है, उसी प्रकार से व्यक्ति करता है। तो सीता जी का रूप जो है मैया ने बना लिया, और सीता रूप में जाकर के जो है, सीता रूपम हम धृत्वा गतेयम यदि रामो हरि सर्व विज्ञासति न चान्यथा। और इसलिए सीता का रूप बनाया, यदि ये साक्षात नारायण होंगे तो मेरे रूप को पहचान जाएंगे, अगर नहीं होंगे नारायण तो कैसे पहचानेंगे। और जैसे नारायण राम जी के सामने गई, अब राम जी तो जगत के आधार हैं, पहचान गए। क्या बोले, प्रेम तस्तम सती ब्रूहि कम संभोस्ते नमो गतः, एकाकी विपने कस्मात् आगता पतिता बिना। अरे बोले मैया, बोले प्रणाम है आपको, यहां जंगल में बिना भोलेनाथ के आप अकेले कैसे घूम रही हो, भोलेनाथ कहां गए हैं। जैसे ऐसे कही, डर गई, कुछ ना बोली, तुरंत लौट के जो है कुछ दूर सोचने लगी, हे भगवान ये तो पहचान गए, अब क्या करूं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहूं बहोरी कहाँ वृष के तू, राम जय राम, जय जय राम, विपिन अकेले
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। ऐसे संकोचवश मैया जैसे सती मैया से प्रभु ने परिचय दिया, कुछ देर दूर जाके रुकी, फिर वहां सीधे भोलेनाथ के पास आ गई। भोलेनाथ ने पूछा, देखा, पता लगा? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं पूछी, झूठ बोल दी। हाँ, कि जो है कछु न परीक्षा ली है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया तो झूठ का परिणाम देखिए क्या होगा। अब भोलेनाथ झूठ का परिणाम देखिए क्या होगा। अब भोलेनाथ तो अंतर्यामी, ना तो अंतर्यामी है। कुछ छिप की कहानी को लेकर के, और वहां जाकर के सीधे पहले साथ में बैठाते थे, लेकिन आज एक आसन उठाकर स्वयं सामने रख दिया, यहां बैठो। वहीं से मन ही मन त्याग दिया था। भोलेनाथ जो है, पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है। हाँ, मन से ही भोलेनाथ जो है त्याग दिए थे, और कई कारण था, उनको भस्म होना ही था, मन ही मन त्याग दिए। और इधर जो है कुछ समय के पश्चात समय बीतते गया बीतते गया बीतते गया। बाकी कथा तो आपने भागवत जी में इनके सुनी है। इनके पिता का नाम क्या था? दक्ष प्रजापति। प्रजापति पद इनको जब ब्रह्मा जी ने दिया, प्रजापति का बहुत बड़ा पद होता है। जितना सुख सुविधा एक राजा को मिलता है, जो बड़े बड़े राजा सम्राट होते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा सुविधा किसको मिलता है? कर्म देवों को, फिर पितरों को, फिर गंधर्वों को, अनेक देवों के बाद जो है करते करते लास्ट में मिलता है प्रजापति को। माने इंद्र को मिलता है, इंद्र से ऊपर प्रजापति का पद है, प्रजापति के बाद ब्रह्मा जी का पद आता है। माने ब्रह्मा जी से एक पद जो है छोटा और इंद्र से बड़ा। तो इतना बड़ा पद जैसे मिला तो दक्ष को अभिमान हो जाता है। और जैसे किसी को पद मिलता है तो क्या होता है? स्वागत समारोह। जैसे कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो माला पहनाया जाता है, भैया कोई सरपंच बन गया, नगर अध्यक्ष बन गया, स्वागत समारोह का आयोजन किया जाता है। उस समारोह में पूरे देवी, जितने बड़े बड़े देवता, सबको आमंत्रित किया गया। भीड़ पहले से लग जाती है। जो मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी रहता है वो बाद में आता है, तो पहले से भीड़ एकत्रित है सब। दक्ष सबसे बाद में आया, प्रजापति पद मिला था तो बाद में आया। दक्ष जैसे मंच में आया, सब दक्ष को देखकर खड़े हो गए पहले से ही। अब दक्ष मंच में आकर के आंख घुमा घुमा देखता है, हाँ, कि कौन कौन जो है यहाँ पे खड़े नहीं वे। तो देखे 3 लोग तो बैठे ही हैं, कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु कुछ नहीं कहा, लेकिन ये शंकर, ये मेरा दामाद होकर के मेरी बेइज्जती करता है, इसको तो पहले खड़ा होना चाहिए। भाई अपने सम्मान करते हैं तो सब सम्मान करते हैं, अब ये घर का होकर के ही मेरे बिगाड़ने में लगा हुआ है। इसलिए घर के व्यक्ति की ज्यादा प्राथमिकता होती है कि अपने घर में जब कोई बड़ा पद पाए, आगे बढ़े, तो उसका सम्मान करना कर्तव्य बनता है। तो ऐसा विचार करके इसको गुस्सा आया। लेकिन जब स्वागत समारोह होता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है? भाषण भी होता है। भाई आप बने हैं, भाषण करिए, क्या क्या करेंगे कुछ बताते हैं। जैसे भाषण का नंबर आया
तो दक्ष इधर उधर की बात ना करके सीधे सीधे भोलेनाथ को ही गाली देने लगा। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नया। सब कोई ध्यान करके सुन लो, एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई विशिष्ट सभा में विशिष्ट व्यक्ति का ही आगमन होना चाहिए। विशिष्ट सभा में एक भी असभ्य व्यक्ति अगर आके बैठ जाता है तो सभा का स्वरूप क्या है, बिगड़ जाता है। अब सभी सिर घुमा घुमा के देखें, अरे भैया यहाँ असभ्य कौन है, सब देखे, अपने बगल वाले को देखे, अरे ये भी सभ्य है, सब देवता ही देवता है, यहाँ कोई असभ्य नहीं है। जब किसी ने ना समझ पाया तब सीधे कह दिए ये शंकर तुमको नहीं दिखता है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, सर्पों की माला पहनने वाला, मरघट में जाके सोने वाला, मरघट का पाउडर लगाने वाला, जैसा संग है वैसा है इसका रंग, जैसा भूत प्रेतों के साथ रहता है वैसे इसकी बुद्धि हो गई है। और अनेक प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग भोलेनाथ को करने लगे। एक ने कहा कि भैया तुम्हारे दामाद है, काहे गाली दे रहे, उसमें सभा के बीच में बात बिगड़ जाएगी, बेटी को पहुंचा जाएंगे। बोले पहुंचा दे, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद ब्याह नहीं करना चाहता था, है? मैं अपनी बेटी का ब्याह कभी नहीं करता, तो मैं अपने बाबा ब्रह्मा जी का बात मान लिया। हाँ, ब्रह्मा जी का बात मान करके, पिता ब्रह्मा की बात मान करके किया हूं, वैसे मेरा करने की इच्छा नहीं था। और अनेक प्रकार का शब्द कहने लगा। नंदी बाबा से रहा नहीं गया, नंदी बाबा तमा के खड़े हो गए। क्या कहते हैं नंदी बाबा, भोलेनाथ के शांत होके बैठ जाओ, अभी ससुराल में गाली तो सबको सुननी पड़ती है। अब बात इतना है कि सब ब्याह में ही सुन लेते हैं, हम ब्याह के बाद भी सुन रहे हैं। नंदी बाबा कहे नहीं प्रभु, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। होई पाप गौ घात समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नंदी बाबा कहे नहीं, हरिहर निंदा, हरि किसे कहते हो, नारायण को, हर कहते हैं शंकर जी को, दोनों मिलकर कौन हो गए, हरिहर। इनकी निंदा बोले अपने कान से कभी नहीं सुनना चाहिए। जो इनकी निंदा सुनता है उनको गौघात के समान पाप लगता है। बोले भोलेनाथ बोले अभी शांत रहो, फिर देखेंगे। बैठा दिए एक बार, दक्ष का पारा बढ़ता गया और अनेक प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग जो है करते गए, अनेक प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग करते गए। अंत में जो है भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया कि आज के बाद इसको किसी यज्ञ में हिस्सा ना मिले। नंदी बाबा तम खड़े हो गए, बोले अब तो मैं झुकने वाला नहीं हूं, श्राप दे दिए। बोले तेरे को बकरे का सिर लग जाए। क्या श्राप दे दिए, बकरे का सिर लग जाए। भृगु जी खड़े हो गए कि तुम ससुर दमान के बीच में कैसे आए, तुम काहे बोले। बोले भोलेनाथ की गढ़ सब पाखंडी हो जाए। अब स्वागत समारोह था, साप समारोह हो गया, एक दूसरे को सापा सापी देने लगे। अंत में भोलेनाथ के सब गढ़ों को चलो भैया यहां से लेकर के प्रस्थान कर जाते हैं। इसी का बदला लेने के लिए हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन करता है अपमान का, कौन, दक्ष। और उसका मेन लक्ष्य ये था कि इस यज्ञ में किसको नहीं बुलाना है, भोलेनाथ को नहीं बुलाना है। इस उद्देश्य से यज्ञ करता है कि भोलेनाथ को नहीं बुलाना है।
यज्ञ जब हम करते हैं भैया, यज्ञ में भावना होती है। जिस भाव से हम यज्ञ करते हैं वही फल मिल जाएगा। यदि हम किसी को न बुलाने के लिए यज्ञ करेंगे वही प्राप्त होगा। यदि अपने सत्कर्मों की वृद्धि के लिए यज्ञ करेंगे, सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे, आगे बढ़ने के लिए सतमार्ग में यज्ञ करेंगे, हमको वही प्राप्त होगा। यज्ञ में ये मन में विचार नहीं करना चाहिए कि उसको जो है नहीं बुलाना है। हमको यज्ञ करना है, हमारा ये चीज मन में भावना प्रबल रहे। अरे कितनो संकल्प आप कर लो, लेकिन जो भावना आपका प्रबल रहेगा ना, वही चीज आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसका यही उद्देश्य था कि भोलेनाथ को जो है नहीं बुलाना है।